क्या आप जानते हैं कि गलत डेंटल फिलिंग का चूज़ करना आपके लिए आपकी इमेजिनेशन से ज़्यादा आपको डेंटल के प्रॉब्लम कॉज कर सकते हैं। इस एक मिस्टेक की वजह से आपको सेंसिटिविटी, टूथएक, दांत में दर्द होना, इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग, इवन के दिमाग के इश्यूज़, स्लीप डिस्टर्बेंस भी हो सकती है। मैं आपसे आज डिस्कस करने वाला हूँ टाइप्स ऑफ फीलिंग्स। जो फीलिंग्स हैं वो कौन कौन सी टाइप्स की होती हैं और कौन सी फीलिंग आपके लिए बेस्ट रहेगी और किस फीलिंग के सबसे ज़्यादा कम नुकसानात हैं, किस फीलिंग के सबसे ज़्यादा नुकसानात हैं। सो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी डॉक्टर नुमान हेयर और आज हम डिस्कस करेंगे कौन सी फीलिंग आपके लिए बेस्ट है। फीलिंग्स की मेजर दो टाइप्स हैं। एक डायरेक्ट फीलिंग्स होती हैं जो उसी वक्त कर दी जाती हैं क्लिनिक के अंदर ही, और एक इनडायरेक्ट फीलिंग्स होती हैं जो कि लैब में बन के आती हैं और उसके बाद आपके दांतों पे चिपकाई जाती हैं। जो डायरेक्ट फीलिंग्स हैं वो तीन तरह की हैं। नंबर 1 सिल्वर फीलिंग, जिसे हम एमेलगम फीलिंग कहते हैं। सेकेंडली गोल्ड फीलिंग, जो सोने की फीलिंग होती है। एंड थर्डली कंपोजिट्स, जो आपकी कंपोजिट की फीलिंग होती है, जो वाइट कलर की लेज़र फीलिंग होती है। ये एक इसकी थर्ड टाइप है। दूसरी जो टाइप है वो है इनडायरेक्ट फीलिंग। वो एक एडवांस कह लें कि डेंटिस्ट्री की एक टाइप है, जैसे पोर्सलिन फीलिंग होगी जो कि लैब में बन के आती है और उसके बाद दांतों पे लगती है। अब हम बात करते हैं हर फीलिंग के एडवांटेज और डिसएडवांटेज की। सबसे पहले बात करते हैं सिल्वर फीलिंग्स की, जो कि सिल्वर रंग की होती है। एमेलगम फीलिंग, जिसे हम उर्दू ज़ुबान में कहते हैं चांदी की फीलिंग। जो सिल्वर फीलिंग होती है उसका एडवांटेज ये है कि वो स्ट्रेंथ में अच्छी होती है और इसका जो लाइफ टाइम होता है वो ज़्यादा देर तक वो रह सकती है। लेकिन जो इसके नुकसानात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। क्या क्या नुकसानात हैं? नंबर 1, जब हम सिल्वर फिलिंग करते हैं तब हमें दांत का काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चर उड़ाना पड़ता है, क्योंकि जो सिल्वर फिलिंग होती है उसकी कह लें कि जो अटैचमेंट होती है दांत के साथ वो मैकेनिकली होती है। उसने किसी चीज़ के साथ बॉन्ड नहीं बनाना होता। तो जब बॉन्ड नहीं बनाते तो हमें एक ऐसी दांत को स्ट्रक्चर देनी पड़ती है कि वो वहाँ पे फंस जाए, और जब वो वहाँ पे फंस जाए फिर हमें उसके लिए दांत को ज़्यादा रगड़ना पड़ता है। तो दांत का काफ़ी स्ट्रक्चर हम रगड़ते हैं सिल्वर फिलिंग के लिए। सेकेंडली सिल्वर फिलिंग के अंदर होती है मरकरी। जो मरकरी होती है उसके वेपर्स जो होते हैं वो लाइफ टाइम के लिए आपके मुंह में जाते रहते हैं। उसकी वजह से आपके जिस्म में मरकरी की वजह से पॉइजनिंग भी हो सकती है, आपकी स्लीप डिस्टर्बेंस भी हो सकती है। जो सिल्वर फिलिंग है ये मेरी तरफ से नो है, मैं सिल्वर फिलिंग रिकमेंड नहीं करूँगा। सेकेंड फीलिंग गोल्ड कंपैरेटिवली बहुत अच्छी फीलिंग है सिल्वर फीलिंग की निस्बत, क्योंकि गोल्ड फीलिंग में हमारे पास मरकरी नहीं होती, इसकी स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी है। लेकिन इसमें एक डिसएडवांटेज है गैल्वेनिज्म का। गैल्वेनिज्म कहते हैं जब दो मेटल्स हमारे पास दांतों की आपस में मिल जाती हैं तो एक करंट सा जनरेट करती हैं। वो जो करंट होते हैं वो आपको ब्रेन की तरफ सिग्नल्स प्रोवाइड करता रहता है, जिसकी वजह से आपकी स्लीप डिस्टर्बेंस, आपको टेंशन, आपको हेडेक भी हो सकती है। जो कंपोजिट्स होती हैं उसे लेज़र फीलिंग कहते हैं हम अमूमन एक लेमैन टर्म में। जो कंपोजिट फीलिंग्स हैं ये बेस्ट फीलिंग्स हैं और इस टाइम सबसे ज़्यादा फीलिंग्स की ही कंपोजिट जाती हैं। इसके क्या क्या एडवांटेज हैं? नंबर 1 एस्थेटिकली बहुत अच्छी होती हैं, दांत के रंग की होती हैं। सेकेंडली स्ट्रेंथ भी इसकी अच्छी होती है। कंपोजिट फीलिंग्स होती हैं वो 2 से 5 साल के दरमियान में निकल जाती हैं और आपको दोबारा करवानी पड़ती हैं। ये एक इसका मेजर डिसएडवांटेज है। बाकी ऐसे टॉक्सिसिटी इस तरह की कोई डिसएडवांटेज कंपोजिट का नहीं है। लास्टली इनडायरेक्ट फीलिंग्स में जो कि लैब में बन के आती हैं उसमें हमारे पास पोर्सलिन फीलिंग्स हैं, जो कि बेस्ट फीलिंग कंसिडर की जाती हैं फ्यूचर एडवांस डेंटिस्ट्री के अंदर। उसमें होता है कि आप आते हैं, हम आपके दांत का हल्का सा ग्राइंड करते हैं और उसको हम लैब में भेज देते हैं। फिर लैब वाले उसका इनले ऑनले ऊपर हमारे पास कवरेज एक बना के हमें वापस देते हैं और हम आपके दांत के ऊपर चिपका देते हैं। इसमें टॉक्सिसिटी कोई भी नहीं होती। ये सबसे ज़्यादा कंपैटिबल होती है दांतों के रंग की। इसकी रिटेंशन दांतों के ऊपर ये कितनी देर तक रह सकती है? ये 10 to 15 ईयर्स होती है। तो आपको ये टेंशन नहीं होगी कि आपको बार बार फिलिंग करवाने के लिए, जैसे कॉम्पोजिट के लिए आपको बार बार आना पड़ता है। इसके अलावा बाकी गैल्वेनिज्म का आपको इसमें इशू नहीं होगा और मरकरी का इसमें आपको इशू नहीं होगा। तो ये एक सबसे बेस्ट फीलिंग है। इन सब चीज़ों को जहन में रखते हुए 2 फीलिंग्स हैं जो कि सबसे ऊपर आती हैं, कॉम्पोजिट्स और इनडायरेक्ट फीलिंग्स। टॉपिक पे इतनी ही डिस्कशन होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा। खुदा हाफिज़।